राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एमिक दुनिया। और कैसे हैं आप सही? ये तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। और ये है हमारी कहानी अधूरा मतलब अधूरी मोहब्बत। और कहानी पे आने से पहले मैं बता देती हूँ कि इतने दिनों से मेरा गर्ल्स प्रॉब्लम चल रहा था और अभी भी चल ही रहा है, तो इसलिए वीडियोस नहीं आ रही थी और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक थी नहीं, इसीलिए वीडियोस नहीं आ रही थी। बट अब से वीडियोस रेगुलर आएगी। तो सीधा स्टोरी पे चलते हैं। अब आर्या अपने ऑफिस से निकल चुकी थी और वो अपनी कार ड्राइव कर रही थी, तभी उसकी कार रास्ते में फंस जाती है और बाहर जोर की बारिश भी शुरू हो जाती है। तभी हमारी अनन्या आर्या को कॉल करती है और कहती है, आप भीग रही हैं, अरे गाड़ी में रहिए ना। आर्या बाहर निकलती है और बारिश में भीगते हुए कहती है, अभी तक तो नहीं भीग रही थी पर अब ज़रूर भीग रही हूँ। अगर आपका प्यार इतनी गर्माहट देता है तो बारिश मुझे गीला नहीं कर सकती। आर्या फ़ोन हाथ में लिए ही सीधे घर पहुँचती है और वो अब पूरी तरीके से भीग चुकी थी। अनन्या दरवाज़ा खोलती है और आर्या तेज़ सांसों में कहती है, अब हर मौसम सिर्फ आपका है और हर बारिश की बूंद में बस आपका नाम। अनन्या उसे हक करके कहती, तो आइए आज आपकी टाल मैं बन जाती हूँ। दोनों बरसात में भीग रहे होते हैं। आर्या का चेहरा अनन्या के नेक में छुपा होता है। आर्या कहती है, आप मेरी बारिश हैं और मैं आपकी प्यास। अनन्या कहती है, और आप मेरी सीज़न है, एक ऐसी सीज़न जो 365 डेज़ रहती है और ये सीज़न मेरी ज़िंदगी की सबसे फेवरेट और सबसे प्रीशियस सीज़न है। अब दूसरी तरफ मैं और रेहा टेरेस पर बारिश देख रहे होते हैं और दोनों ही एक ही अम्ब्रेला के नीचे खड़े होते हैं। रेहा मुस्कुराते हुए कहती है, पानी तो हर किसी को भिगोता है पर मुझे सिर्फ तुम भिगा सकती हो। माया कहती है, तुम फ्लर्ट कम किया करो समझी ना, वरना मुझे सीरियसली लगेगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। रेहा धीरे से कहती है, क्यों ना लगने दो, आखिर क्यों ना लगने दो जब मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ बेबी। माया उसे धक्का देती है और दोनों के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। अब बारिश हो रही होती है तो ऑफकोर्स दोनों बच्चे जवान हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो दोनों के चेहरे धीरे धीरे करीब आने लगते हैं और लिप्स तो बस कुछ इंचेस की दूरी पर ही होता है। तभी माया की मम्मा की आवाज़ आ जाती है नीचे से। माया की मम्मा उसे चिल्ला कर कहती है, माया नीचे आओ बेटा, तुम्हारी दोस्त आई है। माया पीछे हटती है और रेहा उसे थोड़ा सा हर्ट फील हो रहा होता है। ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आप अपने प्यार के इतने करीब हो और कोई बीच में आके टांग अड़ा दे तो हर्ट तो होता ही है। माया धीरे से कहती है, तुम्हारी दुनिया में मैं सिर्फ एक अम्ब्रेला हूँ, बारिश नहीं। माया बिना कुछ कहे उसे देखती रहती है और इधर माया की मामा भी चिल्ला रही होती है, बेटा बेटा नीचे आओ, तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें बुला रही है, क्या हुआ है, क्या कर रही हो छत पे, ये वो फलाना ढमकाना। और फाइनली माया को नीचे जाना ही पड़ता है मम्मी के सामने, किसकी ही चलती है, वैसे चलती तो किसी की वाइफ के सामने भी नहीं। खैर, दूसरी तरफ हमारे मेन कपल जिनके बाथरूम का दरवाज़ा हल्के से खुलता है। आर्या बाहर निकलती है और उसके हेयर से पानी टपक रहा था। कंधे से तौलिया आधा सरका हुआ था और अनन्या हाथ में सूखा तौलिया लिए खड़ी थी और वो मुस्कुराते हुए आर्या की तरफ बढ़ती है और कहती है, आपका टॉवल। आर्या टॉवल पकड़ने की बजाय अनन्या की कलाई पकड़ती है और उसे अपने करीब खींच लेती है और कहती है, आप खुद क्यों नहीं ट्राई कर देती मुझे। अनन्या का चेहरा रेड हो जाता है और वो धीरे से बोलती है, मैं पर ये। आर्या धीमे और एकदम टीजिंग टोन में कहती है, बस एक बार अपने हाथ से सुखा दीजिए, वरना मैं बार बार बोलने लगूंगी तो फिर आप डांटोगे मुझे। अनन्या भी अब क्या ही करती, वो हल्की हल्की से तौलिया आर्या के बालों में चलाने लगती है और उसे सुखाने लगती है। आर्या की नज़रें हर पल उसके चेहरे पर टिक जाती हैं और जैसे पानी की हर बूंद उसके हाथों से नहीं, अनन्या की उंगलियों से गिर रही हो। आर्या धीरे से कहती, अनन्या आप जानती हैं, जब आप मेरे इतने पास होती हैं तो मैं सिर्फ टॉवल ही नहीं, कंट्रोल भी खोना चाहती हूँ। अनन्या के हाथ रुक जाते हैं, वो बस नज़रें झुका लेती है एकदम शर्माहट के साथ। आर्या मुस्कुराती है और तौलिया पकड़कर उसके हाथ से ले लेती है और वो उसी तौलिए से खुद को और अनन्या को लपेट लेती है, लाइक एक ही तौलिए में लपेट लेती है और फिर थोड़ा सा अनन्या को टीज़ करती है, फिर
थोड़ी देर बाद आर्या लिविंग रूम में अपना फाइल्स देख रही होती है। तभी कमरे में से हल्की चूड़ियों की खनक की आवाज़ आती है। आर्या नज़रें उठाती है और वहाँ खड़ी अनन्या को देखती है। अनन्या ने लाल कलर की साड़ी पहनी होती है। साड़ी का पल्लू उसके कंधे से लिपटा हुआ होता है। कमर पर पतला सा बॉर्डर होता है, किनारा, बाल खुले और होठों पर एक धीमी सी मुस्कान। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब इसने बस आर्या को पागल करने के लिए पहना है, और वो वैसा कर भी रही थी। आर्या उसे देख के एकदम मदहोश हो रही थी, एकदम पागल सी हो रही थी। आर्या धीरे से कहती है, अनन्या, आप अभी। अनन्या कहती है, आपने कहा था मुझे लाल रंग में देखना चाहती है, तो सोचा आज आपके लिए ये लाल रंग की साड़ी पहन ही लूँ। आर्या उठकर धीरे से उसके पास जाती है और अनन्या की कमर को ग्रैब करती है और उसके पास खड़े होकर उसके पल्लू को साइड करती है और धीरे से अपनी उंगलियां वहाँ पे चलाने लगती है और कहती है, मैं शायद आपको देखती रहती तो ये सारी अपने आप गिर जाएगी। अनन्या हल्का सांसती और फिर नज़रें झुका लेती है और कहती है, आप ऐसे बातें करेंगी तो मैं संभाल नहीं पाऊंगी। आर्या उसके और करीब हो जाती है और कहती है, तो गिर जाइए, मेरी बाहों में गिर जाइए, मैं आपको संभाल लूँगी। आर्या का हाथ अब उसके बैक पे जाता है और वो हल्का सा वहाँ पे प्रेस करती है और अनन्या की सांसें अब तक तेज हो चुकी थी। अनन्या कहती है, आप मेरी सीज़न हो और अब मैं आपकी वजह। आर्या उसे उसके चिन से पकड़ती है और अपने फेस की तरफ करती है। अब उन दोनों के होठों के बीच में बस एक सांस का फासला रह गया था। आर्या कहती, सीज़न हो या वजह, दोनों को मैं अपने पास रखना चाहती हूँ। अनन्या की पलकें अब बंद हो जाती हैं और आर्या उसके लिप्स पर हल्का सा किस करती है और आर्या अनन्या की साड़ी के पल्लू को अपने हाथ में लपेट लेती है, जैसे ये इशारा हो कि अनन्या और उसकी लाइफ अब बस। आर्या की दूसरी तरफ माया और रेहा साथ में किचन में होते हैं। रेहा के हाथ में चाकू होता है, वो वेजिटेबल्स कट कर रही होती है। माया उसके बिल्कुल पास खड़ी होती है पर वो कुछ बोल नहीं रहती है। रेहा मुस्कुराते हुए कहती, क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो? माया धीरे से रेहा का हाथ पकड़ती है और कहती है, मुझे डर लगता है पर तुमसे दूर रहना और भी डरावना है। रेहा के हाथ रुक जाते हैं। वो माया की तरफ देखती है जैसे पहली बार उसकी आंखों में इतना प्यार देख रही हो। रेहा कहती है, तो दूर मत जाओ, मैं भी नहीं जाने दूंगी। माया मुस्कुरा देती है और पहली बार बिना झिझके वो रेहा का हाथ कसकर पकड़ती है और उसे हग कर लेती है। और बैक टू आर्या और अनन्या। रात का वक्त होता है, कमरे में हल्की सी लाइट जल रही होती है। आर्या और अनन्या खिड़की के पास खड़े होते हैं। हवा में आर्या का साड़ी का पल्लू उड़ रहा होता है। आर्या उसे पकड़कर वापस अनन्या के कंधे पर रख देती है और कहती है, कल सुबह जब आप उठेंगी मैं चाहती हूँ कि ये साड़ी आप पहली चीज़ पहने। अनन्या कहती है, सिर्फ आपके लिए? आर्या कहती है, सिर्फ मेरे लिए और सिर्फ मेरे लिए ही उतरे। अनन्या के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अब आर्या अपने फिंगर्स को अनन्या के फिंगर्स में उलझा लेती है। अब आर्या ने अपना हाथ धीरे से अनन्या की कमर पर रखा। कपड़ों की नरमी के बीच उसकी गर्माहट को महसूस करते हुए अनन्या विस्पर करते हुए कहती है, लाल रंग आपको और भी खतरनाक बना देता है। अनन्या ने हल्का सा सिर झुका लिया पर उसकी आंखों में एक नई चमक थी और वो कहती है, खतरनाक तो आप हैं क्योंकि आप मुझे मेरी हिम्मत से भी आगे ले जाती हैं। आर्या ने इसके पास झुककर कहा, तो आज पूरी हिम्मत दिखाइए। अब आर्या ने धीरे धीरे अनन्या के पल्लू पे हाथ रखा और उसके नेक पे से अनन्या का पल्लू हटा दिया और कपड़े की सरसराहट के साथ अनन्या की सांसें और तेज हो गई। अनन्या ने धीरे से कहा, आर्या आप मुझे पागल कर देंगी। आर्या मुस्कुरा कर कहती है, पागल करना ही तो मेरा इरादा है, लेकिन सिर्फ आपके लिए। आर्या ने अनन्या के पल्लू को अभी भी अपनी उंगलियों में पकड़ रखा था और फिर उसने धीरे से उस पल्लू को नीचे गिरा दिया। अब अनन्या आर्या की बाहों में थी, उनकी बॉडीज़ एक दूसरे से लिपटी हुई थी। आर्या ने उसके चिक्स पर अपनी उंगलियां फिराई और फिर उसके होठों को अपने होठों में ले लिया और एक धीमा इंटेंस
और डीप किस हुआ उन दोनों के बीच, जिसमें लिप स्मूचिंग, वाइट सक, अनन्या के लिप पे अब हल्का सा मार्क भी आ गया था। आर्या धीरे से कहती है, आप वादा कीजिए ये रात सिर्फ हमारी होगी। अनन्या धीरे से मुस्कुरा कर कहती है, ये रात, ये पल और मैं सब आपकी है। अनन्या ने धीरे से उसकी चिन उठाई और उसकी आंखों में झांका, फिर से धीरे धीरे अपने होठों को अनन्या के होठों में दे दिया। अब अनन्या भी उसे किस कर रही थी, दोनों ही किस कर रहे थे, सब कर रहे थे और बीच बीच में इन लोगों की टंग फाइट भी चल रही थी। वो किस बहुत ही नर्म था, मगर उसमें पूरी तरह चाहत और गहराई थी। आर्या ने उसकी साड़ी की प्लेट्स को धीरे धीरे खोलना चालू कर दिया। हर प्लेट्स के साथ उसकी उंगलियां उसकी स्किन पे रुक जाती थी और आर्या के इस मूव से अनन्या की सांसें और तेज़ हो जाती थी। आर्या एकदम डीप वॉइस में कहती है, आपको देखने के लिए मुझे किसी पर्दे की ज़रूरत नहीं, मेरी नज़रें आपके लिए ही बनी हैं। अनन्या शर्मा कर मुस्कुराहट के साथ कहती है, तो आप सिर्फ देखिए मत, महसूस कीजिए। आर्या अब अनन्या के नेक पर आ चुकी थी और वो वहाँ पे किस कर रही थी, एक बहुत ही डीप इंटेंस किस। वो बीच बीच में धीरे धीरे अनन्या के नेक पर बाइट भी कर रही थी, मार्क्स भी बना रही थी और आर्या का ये मूव अनन्या को और भी ज़्यादा पागल बना रहा था। अब आर्या उसे अपनी बाहों में उठाती है और बेड पे जाके लेटा देती है और उसके ऊपर आती है और अनन्या को अपने बहुत करीब खींच लेती है। और आर्या अब अनन्या के फेस पे अपनी उंगलियां चला रही थी। धीरे से वो अनन्या के फोrehead पर किस करती है और वो कहती है, सुबह होने तक मैं आपको बार बार अपना बना लूँगी। कमरे में अब सिर्फ उन दोनों की तेज़ सांसों की आवाज़ थी। कभी आर्या अपने होठों को अनन्या के होठों में दे देती थी, तो कभी वो उसके होठों को अपने होठों में ले लेती थी और बीच बीच में इन लोगों का टंग फाइट भी चल रहा था। अब आर्या नीचे आती है और अनन्या के पैरों में पायल जो अनन्या पहन रखी थी वो उसे छूने लगती है और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती है। हर टच पर अनन्या का दिल और तेज़ी से धड़कने लगता था। जब आर्या उसके इतने करीब थी तो अनन्या ने अपने दोनों हाथों से आर्या का चेहरा थाम लिया था और इसी बीच आर्या कहती है, क्या मैं आपको अपनी बाहों में बांध लूँ? अनन्या हल्के कांपते आवाज़ में कहती है, मैं तो पहले से ही आपकी बाहों में हूँ आर्या। आर्या ने उसे गले से लगा लिया और बहुत कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया, जैसे छोड़ना ही ना चाहती हो। अनन्या ने भी अपनी चिन आर्या के कंधे पर रख दी और अब दोनों ने आंख बंद कर लिया था। अब इसी बीच आर्या को शरारत सूझती है और वो हल्के हल्के से अनन्या के नेक पे किस करने लगती है, बाइट करने लगती है और फिर वो अनन्या को अपनी बाहों से आज़ाद करती है और उसे बेड पे अच्छे से लिटा देती है और फिर धीरे से उसके ऊपर आती है और धीरे धीरे वो उसके होठों तक जाती है और फिर वो अनन्या के होठों को अपने होठों में ले लेती है और फिर वो अनन्या को किस करने लगती है। अनन्या भी आर्या को किस करती है और फिर अनन्या अपनी उंगलियां आर्या के बैक पे रखती है और आर्या की हथेलियाँ अनन्या के बैक पे होती है और फिर ये दोनों का किस और भी डीप हो जाता है। अनन्या अपनी नेल्स आर्या की पीठ में धंसा देती है और इस चीज़ से आर्या और भी ज़्यादा अनन्या को किस करने लगती है और एकदम जोर जोर से अनन्या को किस कर रही होती है। और फिर आर्या अनन्या को किस करके पीछे हटती है और फिर वो धीरे धीरे उसके कॉलर बोन पे जाती है और फिर उसके चेस्ट एरिया पे और फिर वो वहाँ पे स्टार्ट करती है सकिंग, लिकिंग, स्मोचिंग और वो एक साइड पे प्रेस भी कर रही थी बहुत हार्ड। और अनन्या कह रही थी, आर्या आर्या प्लीज़ धीरे करिए, आर्या प्लीज़। और आर्या वाज लाइक कि नहीं, आज तो मेरी फर्स्ट नाइट है तो मैंने सुहाग रात भी नहीं मनाया, तो बेबी प्लीज़ करने दो यार प्लीज़। फिर अनन्या भी समझती है और वो चुप हो जाती है और फिर आर्या अपना हाथ उसके नीचे ले जाती है और वहाँ पे भी अपना प्रोसेस स्टार्ट करती है और फिर वो उसके चेस्ट पे अभी भी प्रेस कर ही रही थी बहुत हार्ड और दूसरे पेस्ट पे वो कर रही थी सक और लिक और बाइट कर रही थी। नीचे जो वो प्रोसेस कर रही थी वो तो अब वो रोक ही नहीं रही थी और अनन्या की सिसकारियाँ निकल रही थी और वो तेज़ सांसों में कहती है, आर्या 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 प्लीज़
आर्या स्लो करिए, आर्या प्लीज़, आर्या। और आर्या 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 तो भाई आज रुकने वाली थी नहीं, क्योंकि आज ऑफिशियली उनकी फर्स्ट नाइट थी। तो अब कुछ देर तक यही होता है, इन लोगों का रोमांस चलता है। और फिर आर्या और अनन्या दोनों ही थक जाते हैं, तो आर्या भी समझती है और अनन्या को बेड पे अच्छे से लिटा देती है और खुद उसके बगल में जाके सो जाती है। और अब आर्या की हथेलियाँ अनन्या की कमर को सहला रही होती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। तभी आर्या बीच में कहती है, मैं हर सांस में आपका नाम लेना चाहती हूँ। अनन्या कहती है, और मैं हर सांस आपको देना चाहती हूँ। अब सुबह की हल्की ठंडी हवा, पर्दों से आती सुनहरी किरणें और बालकनी में 2 कुर्सियाँ रखी होती हैं। तभी आर्या हाथ में 2 कप चाय लिए धीरे से बेडरूम में आती है। अनन्या अभी भी आधी नींद में होती है, ब्लैंकेट में लिपटी एकदम बच्चों की तरह सो रही थी और उसके बाल बिखरे होते हैं। आर्या मुस्कुराते हुए धीरे से कहती है, अनन्या अनन्या उठिए, देखिए आपके लिए चाय है, सूरज भी आपका इंतज़ार कर रहा है। अनन्या नींद में कहती है, मुझे नींद आ रही है आर्या, आप ही सूरज को बोल दीजिए थोड़ी देर और सो जाए। आर्या हंसते हुए कहती है, अगर सूरज को रोक सकती तो रुकवा देती, लेकिन मेरे लिए तो आप ही मेरी सुबह हैं। अनन्या धीरे से आंखें खोलते हुए मुस्कुराती और कहती है, और आप मेरी अधूरी नींद चुरा लेती हैं। आर्या ने कप उसके हाथों में दिया और अपनी फिंगर्स को अनन्या की फिंगर्स में लॉक कर लिया। अनन्या एक घूंट लिया और आर्या की तरफ देखने लगी। अनन्या कहती है, आप ये चाय बना के क्यों लाती हैं, सर्वेंट बना दूँ आपको? आर्या आर्या एकदम आर्या टीजिंग वे में कहती है, मैं सिर्फ आपकी सर्वेंट बनना चाहती हूँ मिस मेहता, बस तनख्वाह में आपकी मुस्कान चाहिए। अनन्या हंस कर कहती है, फिर तो आप ओवरपेड हो जाएंगी, क्योंकि मैं ये मुस्कान हर पल देने को तैयार हूँ। अब दोनों बालकनी में आकर बैठती हैं, हवा में हल्की ठंडक और आर्या की नज़रें यार ये बच्चे मन तो कर रहा जाके गला घोट दो। देख रहे हैं, जब मैं रिकॉर्ड करने बैठती हूँ ना तभी इन बच्चों को भी आना होता है भाई, इनके माँ बाप इनको संभालते कि नहीं यार, चीची पे करते रहते तुम, बाप रे। खैर छोड़ो यार, हाँ तो कहाँ पे थे, हाँ तो हवा में हल्की ठंडक होती है और आर्या की नज़रें वो तो बस अनन्या के चेहरे पर ही अटकी हुई होती है। अनन्या ने चाय का कप नीचे रखा और आर्या की तरफ देखा और कहा, आप मुझे इस तरह देखना बंद कीजिए, वरना मैं सच में नींद से उठकर कुछ और ही कर दूंगी। आर्या कहती हूँ, मुझे तो वही चाहिए। लाइक पार्टनर ऐसा ही होना चाहिए वैसे। अब अनन्या हल्का सा आर्या के शोल्डर पे मारती है और कहती है, जस्ट शट अप, मेरे सामने ये मत प्लीज़ ऐसा मत कीजिए ना, मुझे टीज़ मत किया कीजिए। अब आर्या कहती है, अच्छा ठीक है टीज़ नहीं करती आपको, बिल्कुल भी नहीं। अब ऐसे ही ये दोनों थोड़ा सा टीजिंग करते हैं एक दूसरे को और फिर नहाने चल जाते हैं। और फिर अनन्या नीचे उतरती है और फिर जाती है और सुबह का नाश्ता और हलवा बनाने की ज़िद करने लगती है। और फिर वो ज़िद पूरी भी होती है उसकी, वो किचन में जाती है। आज उसने रेड कलर की कुर्ती और सलवार पहनी होती है, बाल खुले होते हैं और आँखों में एक प्लेफुल चमक। आर्या उसके पास ही खड़ी होती है, पर आर्या का तो आपको पता ही है, वो बस काम करने के बहाने अनन्या को तार रही होती है। आर्या बच्चों की तरह कहती है, आप हलवा बना रही हैं, मुझे तरपा रही हैं। अनन्या कहती है, मैं तो हलवा बना रही हूँ, पर आपको तरपाना तो मेरा फेवरेट हॉबी है। आर्या उसके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथ अनन्या के हाथ पे रख देती है और अनन्या के हाथों से करछी लेके चलाने लगती है। आर्या कहती है, ये घी थोड़ा कम है, मैं डाल दूँ? अनन्या की हार्ट बीट अब तेज़ हो जाती है और वो कहती है, आर्या आप थोड़ा दूर खड़ी हो जाइए, वरना हलवा के साथ मैं भी पिघल जाऊँगी। आर्या कहती है, फिर तो मैं दूर नहीं जाऊँगी। आर्या की सांसें अब अनन्या की गर्दन से टच हो रही थी। अनन्या जल्दी से करछी छीन ली और कही, आप मुझे कंसंट्रेट नहीं करने देती हैं, हलवा जल जाएगा, जाइए आप यहाँ से जाइए। आर्या कहती, तो मैं अपना नाम रख दूँगी, जल गया हलवा। और जहाँ तक बात रही जाने की, तो मैं चाहूँगी तो बिल्कुल भी नहीं। अब अनन्या आर्या को हल्का धक्का देती है और कहती है, जाइए यहाँ से जाइए। फिर आर्या भी अनन्या को टीज़ करती है थोड़ी देर और फिर ये लोग बाहर निकलते हैं किचन से, ब्रेकफास्ट करते हैं सब और
आर्या अनन्या को ऑफिस छोड़ने के लिए जा रही होती है। गाड़ी में हल्का सा रेडियो चल रहा होता है। अनन्या खिड़की से बाहर देख रही थी और आर्या आर्या तो बस अनन्या को चुपचाप देख रही होती। तभी आर्या कहती है, आप मुझे इग्नोर कर रही हैं? अनन्या कहती है, नहीं, बस सोचा आप ड्राइव कर रही हैं तो डिस्टर्ब ना करूं। आर्या कहती है, मैं डिस्टर्ब होती हूँ जब आप मुझसे बात करती हैं? ऐसा सोचती हैं आप? अनन्या धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है, और मैं जेलस होती हूँ जब कोई और आपसे बात करता है। अब आर्या गाड़ी रोक देती है और अनन्या की तरफ झुकती है और कहती है, फिर तो मुझे अपने नाम के साथ सिर्फ अनन्या टैग लगाना पड़ेगा। अब अनन्या आर्या से कहती है, एक्सक्यूज़ मी मिस, मुझे टीज करना बंद कीजिए। मैं शादीशुदा हूँ, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे हस्बैंड हैं, तो आप मुझे टीज करना बंद कीजिए और मुझे मेरे ऑफिस तक ड्रॉप कीजिए। आर्या कहती है, हस्बैंड है, मेरा हस्बैंड तो मेरी शादी हो चुकी है। अनन्या कहती है, क्या कहा आपने? आर्या कहती है, हाँ, मैं ड्रॉप करती हूँ आपको, ठीक है, मैं अब टीज नहीं करूँगी। अब आर्या अनन्या को उसके ऑफिस के नीचे ड्रॉप करती है और फिर वो अपने ऑफिस चल जाती है। अनन्या शाम को ऑफिस से जल्दी घर आ जाती है। आज जब आर्या घर लौटती है तो अनन्या देखती है कि उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। अनन्या कहती है, ये क्या है? आर्या कहती है, खुद देखिए। अनन्या ने खोला तो उसके अंदर एक पायल थी। आर्या कहती है, मैं चाहती हूँ जब आप चलें तो मैं दूर से भी सुन सकूँ कि मेरी अनन्या आ रही है। अनन्या ने पायल पहनते हुए कहा, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कभी जाने ही ना दें। अब दूसरी तरफ हमारी माया खिड़की के पास बैठी होती है और रिया भी उसके पास ही बैठी होती है। रिया कहती है, माया मुझे पता है तुम मुझसे दूर क्यों रहती हो। माया कहती है, मैं तुमसे दूर रहकर अपने दिल को बचा रही हूँ। रिया कहती है, और मैं तुमसे दूर रहकर अपना दिल खो रही हूँ। माया तुम प्लीज़ समझो ना, क्यों कर रही हो ऐसे। दूसरी तरफ आर्या और अनन्या बालकनी में बारिश हो रही होती है और आर्या और अनन्या दोनों बारिश में भीगते हुए खड़े होते हैं। आर्या ने अनन्या का हाथ पकड़ा होता है और वो धीरे से अनन्या को अपनी बाहों में भरते हुए कहती है, आप मुझसे एक वादा कीजिए कि जो भी हो जाए आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगी। अनन्या कहती है, मैं आपका मौसम हूँ आर्या, और आप मेरी वजह हैं, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ आपको। आप अनन्या की ये बात सुन के आर्या उसको सीधा करती है, मतलब अपनी तरफ टर्न करती है और उसे अपने गले से लगा लेती है एकदम कस के। अब दोनों भीग रहे होते हैं और आर्या अनन्या के फोrehead पे किस करती है, फिर उसके चीक्स पे किस करती है और फिर धीरे से उसके लिप्स के पास जाती है और वहाँ पे किस करने लगती है। और फिर इन दोनों का किस जब ख़त्म हो जाता है तो ये दोनों कमरे में आते हैं। कमरे में मोमबत्ती की रोशनी थी। अनन्या ने फिर से लाल साड़ी पहनी होती है और आर्या की सांसें अनन्या को देख के तेज हो जाती है। आर्या कहती है, आप तो मुझे सच में कंट्रोल खोने पर मजबूर कर रही हैं। अनन्या कहती है, और मैं चाहती हूँ कि आप कंट्रोल खो दें, बस मेरे अंदर, मेरी बाहों में। आर्या ने उसके बाल को कान के पीछे किया और धीरे धीरे अब दोनों बस एक दूसरे को महसूस कर रहे होते हैं। अब रात के 2 बजे दोनों बेड पे लेटी होती हैं। आर्या ने अनन्या को अपनी बाहों में लिया होता है और वो धीरे से कहती है, आप मेरी आखिरी व्यू हैं सोने से पहले और पहली व्यू है उठने के बाद। अनन्या कहती है, और आप मेरी पूरी दुनिया है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं। अब आर्या अनन्या को और भी कस के अपने बाहों में जकड़ लेती है और आर्या और अनन्या दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे का साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आई एम रियली सॉरी। और हाँ, जिन लोगों ने भी मेरी तबीयत को लिए कि इतना कंसर्न दिखाया उनको दिल से शुक्रिया, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया मिस पूजा को, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है इन कुछ दिनों में। तो मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। राधे राधे एंड मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय एंड गुड नाइट।